मेरे लिए बहुत कीमती है। आपके लिए शामी कीमती नहीं, बल्कि उसके पेट में पल रहा बच्चा कीमती। आज से ये तुम्हारा भी घर है, और अगर हो सके तो मुझे अपना पति से ज्यादा अपना दोस्त मानो। भैया, हाउ वाज योर फर्स्ट नाइट? आज विक्रम के साथ मंदिर जरूर जाना। हाँ दीदी, मैं मंदिर जरूर जाऊंगी। चाय। तुमने क्यों तकलीफ उठाई बेटे? इसमें कैसी तकलीफ पापा? खुश रहो बेटा, खुश रहो। रोजाना तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है बेटे। हम बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं समझते। बड़ों का आशीर्वाद लेने में कैसी परेशानी पापा? और ये तो हम छोटों का सौभाग्य है। और वैसे भी मैं भी पापा और ससुर में कोई फर्क नहीं समझती। जब मेरे पापा थे तब मैं रोज सुबह उठकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया करती थी, और अब आज से आपको रोजाना मुझे आशीर्वाद देना होगा। जरूर दूंगा बेटे। बस तुम्हारे इन्हीं संस्कारों से इस घर में और विक्रम की जिंदगी में खुशियां भर देना। पापा, आपने और विक्रम ने जिस विश्वास के साथ मुझे इस घर में जगह दी है, उस विश्वास को कायम रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अरे चाय ठंडी हो रही है पापा, लीजिए। थैंक यू बेटा। क्या है कि आदत नहीं है ना, पहली बार घर के किसी मेंबर ने सुबह की चाय दी है मुझे। थैंक यू। चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन क्या है कि मेरे उम्र के हिसाब से शक्कर थोड़ी ज्यादा हो गई। ओह, आई एम सॉरी। आप मुझे चाय दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हम ये पी लेंगे। विक्रम कहाँ है? जी, वो ऑफिस निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन मुझे उनके साथ मंदिर जाना था। क्यों नहीं? तो विक्रम ऑफिस नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ मंदिर जाएगा। हम अभी उससे बात करते हैं। ठीक है। पापा, एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो ना बेटा। वो हमारे यहाँ शादी के बाद ना पूजा और हवन करते हैं। अगर यहाँ पे भी पॉसिबल हो तो पूजा और हवन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत ही नेक ख्याल है बेटा, क्योंकि इतने सालों से हमारे घर में कोई रिलीजियस सेरेमनी नहीं हुई है। तुम फिक्र मत करो, हम पंडित जी से बात करते हैं, वो सारी तैयारी कर देंगे। ठीक है। अब जल्दी से जाके तैयार हो, मंदिर जाना है ना। हम विक्रम से अभी बात करते हैं। थैंक यू। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं सान्या, मैं बिजी हूँ। ऐसा लगता तो नहीं है कि आप बिजी हैं? मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है। आपने मुझसे झूठ बोला। किस बारे में? शादी के बारे में। शादी से पहले भी मैंने आपसे पूछा था और आपने मुझसे कहा कि आप इस रिश्ते से खुश हैं। आई एम सान्या। आप झूठ बोल रहे हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग विक्रम बेटे, कैसे हो? रात को नींद तो क्या बात है विक्रम, आज भी तुम बहुत जल्दी जग गए। अरे आज तो तुम्हें अंदर
भैया, हमारी बात अधूरी रह गई। कौन सी बात अधूरी रह गई है? वो मेरे और विक्रम भैया के बीच की बात है। सानिया, अगर तो क्या हो गया बेटा? जरा हम भी तो सुने कि आखिर बात क्या है। आपके लिए हर बात जानना जरूरी नहीं है मॉम। सानिया, सानिया, सानिया मेरी बात सुनो। देखा छोटे तूने, मेरी बेटी होकर मुझे से बात छुपाती है तो विक्रम की सौतेली बहन, लेकिन सगे भाई से भी ज्यादा चाहती है। ये लड़की ना। बहना, तुम बेकार की बातों में ज्यादा एनर्जी वेस्ट करती हो। तुम भी ना मुद्दे की बात को नजरअंदाज करके इधर उधर की बातों में ज्यादा सर खपाती हो। अच्छा, वैसे कौन से मुद्दे की बात मैंने नजरअंदाज कर दी? हाँ, बहना, कब से कह रहा हूं कि कोमल के घर चलो, एक बार उनका रहन सहन, घर बार, स्टैंडर्ड तो देख ले, लेकिन तुम हो कि समझती नहीं। तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अरे उस लड़की को बहू बनाकर कैसे ला सकती हो जिसका घर नहीं देखा तुमने? ठीक है बाबा, आज ही चलते हैं कोमल के घर। अब तो खुश हो ना तुम कि तुम्हारी मुद्दे की बात मैंने मान ली? वैसे एक मुद्दे की बात मुझे भी करनी है कोमल की मां से। लोग वहां जाएंगे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। डैड के पास गई थी? जी? मंदिर जाना है। जी। डैड को शिकायत करने गई? जी नहीं तो, मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैं तो बस उनसे। रिलैक्स रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूं। अगर मंदिर जाना है या आइंदा कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कह दो। जी चलिए। अब ऐसे चलोगी? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? नहीं, अच्छी लग रही हो, लेकिन मेरे साथ पहली बार बाहर जा रही हो, फिर भी चेंज कर लो। अच्छा ठीक है, आप बाहर जाइए, मैं आती हूँ। आप, मैं अपना कोट ले लूँ? मैं देती हूँ। लीजिए। थैंक यू। बजा बजा फोन बजा। कहाँ हे भगवान, किसी प्रोड्यूसर का ही फोन हो। हेलो, एक्ट्रेस कोमल हियर। मरवाओगी तुम? ओह तुम? हाँ मेरी ड्रीम गर्ल, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने आप को एक्ट्रेस बताने से पहले एक बार पूछ तो लिया करो कि फोन पर है कौन। मुझे तो पता था कि तुम ही हो, मेरे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर? देखो कोमल, मुझे प्रोड्यूसर बनने से पहले तुम्हारा हस्बैंड बनना पड़ेगा, और मैं हस्बैंड तभी बन पाऊंगा जब मामा और मामा जी को तुम पर बिल्कुल शक ना हो। शक? मतलब ये कोमल कि मामा और मामा जी तुम्हारे घर आने का प्लान बना रहे हैं, वो कभी भी तुम्हारे घर पहुंच सकते हैं। मैं तो बहुत टेंशन में हूँ कोमल। अच्छा, मुझे यहाँ पर टेंशन हो रही है और तुम अच्छा कह रही हो। ओह सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखो कोमल, प्लीज तुम तैयारी से रहना, और हाँ, एक्ट्रेस वैक्ट्रेस की बातें मामा और मामा जी के सामने बिल्कुल मत करना, और हाँ, अपना हुलिया भी चेंज कर लेना प्लीज। हाँ ओके ओके, यू डोंट वरी। कैरेक्टर चेंज करने में तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता। करीना कपूर से कामिनी कौशल तो मैं यूं बन जाऊंगी तुम्हारे मम्मी जी और मामा जी के सामने। ओके कोमल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय, मैं रखता हूँ। हाँ बाय। ओह गॉड, कामिनी कौशल बनने के लिए तो मुझे मेकअप चेंज करना पड़ेगा। हेलो विक्रम। कल तक सारा घर जिसका इंतजार करता था, आज उसे ही इंतजार करना पड़ रहा है। भाई शादी के बाद तो ये पापड़ बेलने ही पड़ते हैं। शामली का इंतजार कर रहे हो ना? जी, उसे मंदिर लेके जाना। अच्छा अच्छा अच्छा,
हम भी बहना का इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ हम रवि के होने वाले ससुराल जा रहे हैं। अब भाई जिस घर की लड़की को हम बहू बनाकर ला रहे हैं अपने घर में, उसका घर बार तो देखना ही चाहिए ना। एक पुरानी कहावत है, लेकिन जिसने भी कहा है ना बहुत सटीक कहा है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो आप बिना खाए पछता रहे। फिर की ले रहे हो हमारी? हाँ नहीं नहीं, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? विक्रम, तुमने हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया। सब तकदीर का खेल है और हमारी तकदीर में न पापा और न पति बल्कि मामा बनना लिखा है। यहां भी हम सबके मामा बन गए और जिससे मोहब्बत की उसके बच्चों के भी मामा। हम बेरोजगार थे ना, इसलिए उसने किसी और से शादी कर ली और मामा बन गए हम। तो आपका कहने का मतलब है कि आपने प्यार में धोखा खाया और आपने ले ली बीच में प्रतिज्ञा? ऐसा नहीं है, वो तो अब आओ बहना। चले? चलो बहना, आज विक्रम ने बहुत इमोशनल कर दिया हमें, लेकिन कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के चलते हैं। चलो। क्यों? क्या कहा? आप चलो, रास्ते में बता दूंगा। ओके विक्रम, बाय। चलो चलो, देर होगी। एक अरसे के बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी बेटे। विक्रम बेटे, मैं आज बहुत खुश हूं। मैंने जो भी किया तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए किया। देखो ना, एक ही रात में कितना कुछ बदल गया। मेरी जिंदगी के कड़वे सच को 1000 रातें भी नहीं बदल सकती। जो आपने किया वो गलत था और मेरी नजर में वो हमेशा गलत रहेगा। आपका कोई भी लॉजिक इस गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकता। चले सामने। एक और तो खाना हो गया। बस मामा, अब तक मामा जी पूरे 6 रसगुल्ले खा चुके हैं। तुम गिन रही थी? तो आपको क्या लगा हमें हिंदी फिल्मों के विलन की तरह सिर्फ 3 तक ही गिनती आती है? उसके आगे भी आती है 4, 5, 6, 7। भाई साहब, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। इससे तो ऐसे मजाक करने की आदत है। बहन जी, हमें भी हमारे रवि के लिए बिल्कुल ऐसी ही हंसी मजाक वाली लड़की चाहिए। आपको पता है मामा जी, मुझे भी आप ही की तरह मीठा खाने का बहुत शौक है। लेकिन वो क्या है ना, अभी मैं डाइट पे हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ मोटी हो? तुम्हें क्यों डाइटिंग करनी है? अरे मेरी होने वाली सासू माँ साउथ में मोटी हीरोइनें चलती हैं, लेकिन बॉलीवुड के लिए तो मुझे भी और रिड्यूस करना है। मतलब वो रवि कहते हैं ना कि उन्हें साउथ की हीरोइन नहीं बल्कि बॉलीवुड की हीरोइन जैसी वाइफ चाहिए। हाँ? ये रवि के कैसे कैसे ख्याल आते हैं? छोटे रवि ने ऐसे ही मजाक में कह दिया होगा बिना। ये
मुझे दे दीजिए आप। और चाहिए आपको? दीजिए तो। ये घर आपका अपना है? हाँ। हाँ। कितने साल से रहती हैं आप यहाँ? हम तो यहाँ पिछले 12 साल से रहते हैं। 12 साल से? तब तो आस पड़ोस के लोग आप लोगों को अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं? मामा जी, आस पड़ोस की क्या बात है, एक बार मुझे हीरोइन बन जाने दीजिए, फिर तो सारा शहर पहचानेगा मुझे। मतलब एक बार मुझे रवि की दुल्हन बन जाने दीजिए। बेटा तुम तो बस देखती रहना, मैं तुम्हारी और रवि की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, सारे शहर को बुलाऊंगी। मतलब हमारी शादी का बजट मंगल पांडे फिल्म से भी ज्यादा होगा? इसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, शादी के दोनों बाजू का खर्चा हम करेंगे। बेटा एक गिलास पानी लेकर आओगी? जी अभी ले। बहन जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि शादी के बाद कोमल मुझे जल्द से जल्द दादी बना दे। मेरा मतलब है कोमल को कोई ऐतराज तो नहीं ना? वो आजकल की लड़कियों की तरह शादी के बाद 4-5 साल फैमिली प्लानिंग की तो वो नहीं सोच रही ना? अरे बहन जी, कोमल वही करेगी जो आप चाहेगी। भगवान ने चाहा तो अब इसी साल दादी बन जाएगी। जब तक रवि मेरे लिए फिल्म नहीं। छोटे, अब तो तुझे तसल्ली हो ही गई ना, हमने कोमल का घर भी देख लिया, वैसे सब कुछ फर्स्ट क्लास है ना? हाँ। अरे जीजा जी। अरे वाह, आप घर पर ही हैं? मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। किस बारे में? रवि की शादी के बारे में। और किस बारे में? छोटे तू वहां क्या कर रहा है? इधर आ। अरे कार्ड देख रहा था। ये देखिए, रवि की शादी के इनविटेशन कार्ड के सैंपल है, आप पसंद कर ले तो इसे छपवाने भी दे देते हैं। कितनी सारी तैयारी बाकी है और वक्त कितना कम है, लेकिन आपके पास किसी काम के लिए फुर्सत ही नहीं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, आप हर बार यही बात कह के बात को टाल देते हैं। हमने पंडित जी से बात कर ली है, कल घर पर हवन है, उसकी लिस्ट है, सामान मंगवा लेना। हाँ मैं मंगवा लूंगी, लेकिन हम लोग पहले रवि की शादी की तैयारी के बारे में हम हवन हो जाने के बाद में बात करेंगे। अरे सुनिए तो, न जाने साहब के मन में क्या है, जब भी रवि की शादी के बारे में कोई बात करती हूँ, बात को इसी तरह टाल देते हैं। ना, हमें तो लगता है जीजा जी की नीयत में कुछ खोट है, कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? पता नहीं रवि की शादी कराना चाहते भी हैं या नहीं। वो चाहे या ना चाहे, लेकिन अब रवि की शादी होकर रहेगी, और शादी भी उसी दिन होगी जिस दिन शादी तय की है। साहब मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि शारदा आखिर क्या चीज है। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा सकूं, इस देवता समान इंसान को हर सुख हर खुशी दे सकूं, अपने पति के सम्मान को हमेशा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज समझूं। ऐसे क्या देख रहे हैं? भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, और जो भी मांगना हो मांग लेना चाहिए। तुमने क्या मांगा? मैंने तो बस यही मांगा कि मैं आपके लायक बनूं। आप भी कुछ मांगिए ना। बिन मांगे भगवान मुझे सब कुछ दे चुके, अगर मैं कुछ और मांगूंगा तो भगवान को लगेगा कि मैं लालची हो गया। लीजिए।
थोड़ी देर यहीं रुके? ठीक है, मैं थाली वापस करके आता हूँ। उसे देखा, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सिद्धांत मेरे सामने खड़ा हो। शामली, तेरी शादीशुदा जिंदगी के भविष्य के लिए ये बात जरा भी ठीक नहीं है। तुम अपने अतीत, अपने पास को भुलाने की कोशिश करो। That's it. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने अतीत की परछाई तक हमारे भविष्य पर ना पड़े। मैं आपको हर खुशी देना चाहती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है शामली।